सप्तमः पाठः पाठ 7 पुनर्मूषको भव, फिर से चूहा हो जाओ। एकस्मिन् वने एकः मुनिः आसीत्। एक जंगल में एक मुनि रहते थे। सः वने स्व आश्रमं निर्माय तपः करोति स्म। सः वने वह वन में जंगल में स्व आश्रमं निर्माय अपना आश्रम बनाकर तपः करोति स्म, तप करते थे। एकदा स आश्रमस्य समीपं मूषकस्य एकं शावकं दृष्टवान्। एक बार वह आश्रमस्य समीपम आश्रम के पास मूषकस्य एकं शावकं दृष्टवान्, चूहे के एक शिशु को देखे। सः शावकः काकस्य मुखात् पतितः आसीत्। वह शिशु कौवे के मुख से गिरा हुआ था। तस्य शरीरं क्षत विक्षतम् आसीत्। उसका शरीर क्षत विक्षतम घायल था। मुनिः तस्य चिकित्सां कृत्वा पालनम् अकरोत्। मुनि तस्य चिकित्सां कृत्वा उसकी दवा करके पालनम् अकरोत्, पालन पोषण किया। एकदा एकः विडालः मूषकं खादितुम् अधावत्। एक बार एक बिलाव चूहे को खाने के लिए दौड़ा। विडालस्य भयकारणात् मूषकः मुनेः क्रोडं प्राविशत्। बिलाव के डर के कारण मूषकः चूहा मुनेः क्रोडं मुनि की गोद में प्राविशत्, प्रवेश किया, चला गया। मुनिः तस्य भयस्य कारणं विज्ञाय तं स्व आशीर्वादेन विडालम् अकरोत्। मुनिः तस्य भयस्य कारणं विज्ञाय, मुनि उसके डर का कारण जानकर तम उसको स्व आशीर्वादेन अपने आशीर्वाद से विडालम् अकरोत्, बिलाव कर दिया। तदा स विडालः कुक्कुरं दृष्ट्वा अधावत्। तब वह बिलाव कुत्ते को देखकर अधावत्, दौड़ा। तदा मुनिः तं कुक्कुरं कृतवान्। तब मुनि ने उसको कुत्ता बना दिया। इदानीं सः कुक्कुरः निर्भयेन यत्र तत्र भ्रमति स्म। इदानीं तब सः कुक्कुरः, वह कुत्ता, निर्भयेन निडरता से यत्र तत्र भ्रमति स्म, इधर उधर घूमता था। इदानीं इस समय या तब वह कुत्ता निडरता से यहाँ वहाँ घूमता था। एकदा कुक्कुरः एकं व्याघ्रं दृष्टवान्। एक बार कुत्ते ने एक बाघ को देखा। तं दृष्ट्वा सः धावित्वा मुनेः समीपम् आगच्छत्। तं दृष्ट्वा, उसको देखकर, सः धावित्वा मुनेः समीपम् आगच्छत्। वह दौड़कर मुनि के पास आया। मुनिः पृष्टवान् किं जातम्? मुनि ने पूछा, क्या हुआ? कुक्कुरस्य भयस्य कारणं ज्ञात्वा, कुत्ते के डर का कारण जानकर तं व्याघ्रं कृतवान्, उसे बाघ बना दिया, बाघ कर दिया। मुनेः आशीर्वादेन स व्याघ्रः जातः। मुनेः आशीर्वादेन, मुनि के आशीर्वाद से स व्याघ्रः जातः, वह बाघ बन गया, हो गया।
परम मुनिः तं व्याघ्रं मूषकं यु पश्यति स्म। परम लेकिन मुनि तम व्याघ्रम उस बाघ को मूषकम इव पश्यते स्म मूषक की तरह ही देखते थे। तम मुनिम व्याघ्रम च दृष्ट्वा सर्वे जनाः वदन्ति स्म। तम मुनिम व्याघ्रम च उस मुनि को और बाघ को दृष्ट्वा देखकर सर्वे जनाः सभी लोग वदन्ति स्म बोलते थे। एषः पूर्वं मूषकः आसीत्। एषः यह पूर्वं पहले मूषकः आसीत् चूहा था। मुनिः एनं व्याघ्रम अकरोत्। मुनि ने इसको बाघ कर दिया या बना दिया। एतत् श्रुत्वा व्याघ्रः दुःखितः अभवत्। यह सुनकर बाघ दुखी हुआ। सः अचिन्तयत् यावत् अयं मुनिः जीवति तावत् सर्वे जनाः मम विषये एवमेव वदिष्यन्ति। सः अचिन्तयत् वह सोचा यावत् अयं मुनिः जीवति जब तक यह मुनि ये मुनि जीवित रहते हैं तावत तब तक सर्वे जनाः सभी लोग मम विषये मेरे विषय में एवमेव वदिष्यन्ति ऐसा ही बोलेंगे। एतेन मम अपकीर्तिः भवति। इससे मेरा अपयश होगा। अपयश भवति होता है, मेरी बुराई होती है। मुनेः कारणात् जनाः मम मूलं रूपं स्मरन्ति। मुनेः कारणात् मुनि के कारण से जनाः लोग मम मूलम रूपम मेरे मूल रूप को स्मरन्ति याद करते हैं। यदि अहम मुनिम खादामि, यदि मैं मुनि को खा जाता हूँ, तर्हि तो कोपि मम मूल रूपम न बोधिष्यति। तर्हि तो कोई भी मम मूल रूपम मेरे मूल रूप को न बोधिष्यति नहीं जान सकेगा। एवं विचिन्ते ऐसा सोचकर या इस प्रकार सोचकर सह मुनिम खादितुम आक्रमणम कृतवान। वह मुनि को खाने के लिए प्रहार किया, आक्रमण किया। मुनि तस्य भावम ज्ञात्वा, मुनि उसके भाव को जानकर पुनर्मूषको भव, फिर से चूहा हो जाओ, इति शापम दत्तवान, ऐसा श्राप या शाप दे दिया। परिणामतः व्याघ्रः पुनः मूषक रूपेण परिवर्तितः अभवत्। परिणाम स्वरूप बाघ फिर से मूषक रूप में परिवर्तित हो गया, चूहा बन गया।